राजलपुर के नवाई इलाका कोट मिट्ठन में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर नाजायज़ ताल्लुकात की शक पर एक नौजवान का नाक और कान काट दिया गया। पुलिस ने जब मुलजमान को गिरफ्तार किया तो मुलजमान ने दौरान तफ्तीश पुलिस को बताया जिस औरत पर इनको शक था उस औरत को भी इन्होंने गला दबाकर कत्ल कर दिया और उसकी लाश बोरी बंद कर दरिया सिंध में फेंक दी। खातून शादीशुदा थी और 3 बच्चों की मां थी। जब इसको कत्ल किया गया उस टाइम वो 8 माह की हमला भी थी। थाना कोट मिट्ठन पुलिस ने इस पर 2 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें 3 मुलजमान इस टाइम गिरफ्तार हैं। बाकी मुलजमान के लिए पुलिस की तरफ से छापे भी मारे जा रहे हैं और ये केस कहां तक पहुंचा है हम थाने जाकर SHO से भी इसके बारे में बात करते हैं। नाजायज़ ताल्लुकात की शक पर जो खातून लाल मई को कत्ल किया गया वो खातून शादीशुदा थी और 3 बच्चों की मां भी थी और जब इसको कत्ल किया गया तो वो 8 माह की हमला भी थी। तो मुलजमान गिरफ्तार हो चुके हैं। मेरे साथ इस टाइम लाल मई जो कत्ल होने वाली खातून है उसका भाई भी मेरे साथ मौजूद है, मैं इससे बात करता हूँ। ये बताइए ये वाक़या कैसे पेश आया, कत्ल करने वाला उसका खामद और कौन कौन थे? उसका खामद और 3 और थे और जरा उन्होंने कत्ल कर दिया उसको, ठीक है, नाजायज़ कत्ल किया था। हमारी गुजारिश ये है कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहब हमको इंसाफ मिला जाए। अच्छा ये बताएंगे कत्ल कैसे किया और कितना अरसा हो गया था शादी को? वो शादीशुदा थी, नाजायज़ ऐसे भी कत्ल कर दिया उन्होंने। तकरीबन हो गया है 15-20 साल हो गए। 3 बच्चे उसके थे, ठीक है, चौथा हमला था 8 महीने का। अच्छा जो कत्ल करने वाला खामद है और कौन कौन है, वो रिश्तेदार कौन कौन थे? खामद और खामद का भाई और 2 सौत्र थे, ज़ुबैर, इजाज़, ठीक है, हक नवाज, मुरीद, सब सलाहकार थे। अच्छा जो जब इसको कत्ल किया गया तो आपका घर दूर था या नज़दीक है? ये कौन घर के साथ घर है, नज़दीक है। अच्छा फिर इसको कत्ल करने के बाद लाश को कहाँ जाकर इन्होंने डाला? लाश ये गुम कर गए थे, हम गोलने गए थे, वो हमको बुला रहे थे इधर आएंगे तो हम मार देंगे। अच्छा जी। तो ये पहले भी आपकी बहन का कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं होता था इनके साथ? कोई ऐसा कोई झगड़ा नहीं होता, कोई मसला नहीं होता था। और अब ये बताएं कि पुलिस ने कितने बंदे गिरफ्तार किए हैं और अभी 3 बंदे गिरफ्तार किए हैं, 3 बंदे अंबूरियाँ पे होते हुए हैं। तो आप पुलिस की तफ्तीश में मुतमिन है या नहीं है? तो किस तरह आपको इंसाफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा? इंसाफ मिल भी रहा है और भी मिलेगा हमको इंसाफ इंशाल्लाह। जी मेरे साथ इस टाइम केस का जो मुद्दई है जो लाल मई का वालिद भी है और इस केस की सारी पैरवी भी कर रहे हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। ये बताएं कि आपको जो जब ये पता लगा कि आपकी बेटी को कत्ल कर दिया गया है तो फिर आप वहाँ पे पहुँचे तो क्या वहाँ पर था? असां उथे मौके ते पहुंचूं, कोई शइ कान्हे, मक़सद बेटी सारी पता नहीं केॾे छुपा ॾिठी ने, अल्लाह बहितर ॼाणदे किथे ही असां भज रह गन्ना वाला सारे काश। नहीं, पुलिस ने हमें बताया कि उन्होंने जब इसको कत्ल किया गला दबाकर उसकी लाश को ना बोरी बंद उसमें डाल कर ना उन्होंने दरिया सिंध में फेंक दिया, जिसकी CCTV फुटेज भी पुलिस के पास मौजूद है जो हमें भी उन्होंने दी है। तो वो आपने वीडियो देखी है? वो नहीं, असी कोई वीडियो नहीं देखी थी। बिल्कुल बड़ा साढ़े नाल जुल्म किए ने, उसके 3 बेटे सारी। अच्छा जो इसका खामद आपकी बेटी का, ये आपका क्या रिश्तेदार है? आपका रिश्तेदार है? ये क्या है? रिश्तेदार है जी। हक नवाज असाब सौदर सिंधुसी मसादी सब कौन वाला हूँ गुदा जरा मेरी बेटी का इवें समझो घर वाले वो हमारे हूँ नाल सलाहकार जी होंदी है, सारी टोली टीम जरी होंदी है, सारी उन्हें असादे नाल वडी जबर बहुत ज़्यादा की थी। ये बताएं कि किस तरीके से उन्होंने कत्ल किया, आपको ये पता है, ये इल्म है, ये किस तरह उन्होंने किया था? कोई शय सागो से कोई शय नहीं मिली, मकसद यो कोई समझ। अच्छा ये बताएं कभी आपकी बेटी का पहले कोई खामद के साथ झगड़ा वगैरह हुआ है? कभी कोई शय का नाम जी, अब पूरी ज़िंदगी थी गई ऐसा कदें बिल्कुल आज तक नहीं थी, कोई गाल ही कहना कोई शय कहना थे आज तक नहीं। अच्छा ये पुलिस ने जो घर ही होने का था सारा ही को घर है, चौदीवारी अधे कहनी, मकसद है असी गन्ने काश करें दे पैसे ते वाला सा कोई इतला मिली जो मैं निक्के पाल शाल हैं में वेली नहीं लभदी तो चीज़ों थी गोल गोल थक गए हैं, किथे नहीं लती। अच्छा ये बताएं जब ये कत्ल तो हुई है तो उस वक्त आप फसल वगैरह काश के लिए उधर गए हुए थे? जी नाल घर के नाल काश कर रहे थे जी। अच्छा ये बताएं कि अब इसके जो खातून के जो बच्चे हैं वो किसके पास हैं? वो अपने वालिद के पास हैं या आपके पास? हमारे पास है।
जी, मैं इस टाइम कोट बिठन के कच्चा दरिक के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें मोहम्मद बख्श पर जिस पर मुलजमान को शक था कि इनकी एक खातून के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं, जिस पर उन्होंने मोहम्मद बख्श को फायरिंग करके पहले ज़ख्मी किया। उसके बाद मुलजमान वहाँ पर उसके करीब पहुँचे, उसका नाक और उसका कान काट दिया और उसके बाद उसको हस्पताल तफ्शीशनाक हालत में उसको मुंतकिल किया गया और बाद में मुलजमान ने जाकर अपनी खातून को गला दबाकर कत्ल कर दिया। मेरे साथ इस टाइम मोहम्मद बख्श का भाई भी मौजूद है, ये उनसे भी बात करता हूँ। ये वाक़या कैसे पेश आया, ये बताइए, ये वाक़या कैसे पेश आया? ये सारा मेरा भाई खेतों पे काम कर रहा था, शाम को वापस आ रहा था। आगे मुलजमान घात लगाए हुए बैठे हुए थे, छुपे हुए थे। भाई जैसे आया उसके साथ झगड़ा करने लग गए। पहले उन लोगों ने फायर मारे, उसकी टांग में 2 फायर लगे हैं, टांग टूट गई है। उसके बाद उन्होंने उसका कान काटा, फिर नाक काटी। अभी तक पुलिस ने कार्रवाई बहुत अच्छी की है। 3 मुलजमान गिरफ़्तार भी हो चुके हैं, उन्हें चालान कर चुकी है। बाकी हमारा DPO साहब, SHO कोट बिठन साहब, बाकी भी जितनी आला अफसरान हैं उनसे हमारी अपील है कि बाकी मुलजमान को भी गिरफ़्तार किया जाए और इन्हें कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए। जी, शादीशुदा है, इसके बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 42 साल इसकी उम्र है। 42 साल इसकी उम्र है। तो ये बताएं कि आपका ये खातून और जो मुलजमान है, इनसे क्या रिश्ता है आपका? हमारा इनसे रिश्ता तो कोई नहीं है, हम सागिर ही है। बाकी इन लोगों ने बड़ी ज़्यादती की, नाजायज़ ज़्यादती की है, लेकिन इसकी तहकीकात की जाए और इन्हें कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। मोहम्मद बख्श के भाई का कहना है कि मुलजमान गिरफ्तार हो चुके हैं और पुलिस ने मेरे पर तफ्तीश कर रही है। मेरे साथ इस टाइम मोहम्मद बख्श के और भाई भी मौजूद हैं, इनसे बात करता हूँ। ये बताएं कि जब ये वाक़या पेश आया तो उस वक्त आप करीब थे या दूर थे? मैं सर अपने घर में था, मेरे और कज़न वगैरह भी उधर करीब वो भी काम कर रहे थे रकबे पे। हमें इतला मिली, हम फ़ौरन पहुँचे। जो मेरे कज़न वगैरह वहीं पहुँचे, उन्होंने मुझे बताया, मेरे भाई ने भी मुझे बताया इन्होंने नाजायज़ ज़्यादती की है। उनको पहले फायर मारे हैं, उनका नाक काटा है, कान काटा है। मेरा भाई इस टाइम शेख ज़ैद हस्पताल रहीम यार खान में मौत की कशमकश में है। वो ज़िंदगी और मौत के दरमियान है। हमारी अपील है CM पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से, IG पंजाब से अपील है, DPO राजनपुर से, RPO DG खान से। हमारी अपील है हमें इंसाफ दिया जाए। हमारे साथ नाजायज़ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुए, हमें इंसाफ दिया जाए। हमारे बकाया मुलज़म भी, उनको भी गिरफ़्तार करके उनका भी चालान मुकम्मल किया जाए, उनको करारवा की सज़ा दी जाए। तो ये बताएं कि जो मुलजमान पार्टी है वो कोई सियासी दबाव की वजह से आपको कोई प्रेशराइज तो नहीं कर रही? कोशिश तरह वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी पुलिस की तरफ से हमारे साथ भी तावन कर रही है। मुद्दईयों का कहना है कि हमारे साथ जो जुल्म हुआ है और जो मुलजमान है इस पर इस टाइम गिरफ्तार भी हो चुके हैं और कुछ चालान भी हो चुके हैं और कुछ मुलजमान अभी ज़मानत पर हैं। तो हमारी आला हुकाम से दरख्वास्त है कि हमारे इस केस में तमाम मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। मैं इस टाइम थाना कोट बिठन में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो नाजायज़ ताल्लुकात के शोबे में जो कत्ल किया गया और ख़ातून की लाश को दरिया में डाल दिया गया, उसके बाद पुलिस ने मुलजमान को अरेस्ट किया है और मुकदमा भी दर्ज किया। मेरे साथ इस टाइम SHO आबिद कबूल साहब भी मौजूद है, इनसे पूछता हूँ, सर ये वाक़या कैसे पेश आया और कितने इसमें मुलजमान थे और कितने गिरफ्तार हुए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 नवंबर की शाम को हमें इतला मिली कि मुलजमान ने एक मोहम्मद बख्श नामी शख्स को अपनी औरत के साथ नाजायज़ ताल्लुकात के शुबा में मजरूब किया है। उसकी दाईं टांग में फायर मारे हैं, उसका नाक और एक कान काट लिया है। हम फौरी तौर पर मौका पर पहुंचे, मजरूब को तिब्बी इमदाद दी और उसे अस्पताल मुंतकिल किया। असल जो वक़ूआ है वो इस तौर पर है कि मुलजमान सांवल, इजाज़ वग़ैरह 8 कस नामज़द हैं और 5 नामालूम हैं। इन्होंने अपनी औरत लाल मई के साथ मोहम्मद बख्श जो मजरूब है, नाजायज़ ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाकर मोहम्मद बख्श जो अपने खेतों पर काम करके वापस आ रहा था, उसकी पाँव में फायर मारा है। जब वो ज़ख्मी हुआ है तो उसका नाक और कान काट लिया है और अपनी औरत लाल मई को कत्ल करके उसकी नाश दरिया में फेंक दी है। तो इजाज़, सांवल और ज़ुबैर, ये 3 मुलजमान गिरफ़्तार हो चुके हैं, इनसे रिकवरियाँ भी हो चुकी हैं। बाकी इल्ज़ाम अलैहान हसनैन, मुर्तज़ा वगैरह बुरी ज़मानत पे हैं, उनकी तफ्तीश हो रही है। तो ये जो मुलजमान हैं इन्होंने जुर्म तस्लीम कर लिया है। इजाज़, ज़ुबैर और सांवल ने इनसे छुरी जैसे मजरूब का नाक और कान काटा है और पिस्टल जैसे मजरूब किया, वो भी रिकवर हो चुके हैं। खातून कत्ल हुई है, ये शादीशुदा थी और कितने इसके बच्चे वगैरह थे?
جی لال مئی شادی شدہ تھی. یہ حسنین جو ملزم ہے FIR کا اس کی بیوی تھی. اس کے 3 بچے ہیں. تو اس کے ساتھ ناجائز تعلقات کا شبہ انہوں نے قائم کیا ہے. شک کی بنیاد پر یہ دونوں واقعات ہوئے. علیحدہ علیحدہ عورت کو اور جگہ پہ قتل کیا ہے اور جو محمد باشق ہے اس کو اور جگہ پہ مضروب کیا ہے. اچھا سر، یہ جو قتل کرنے والے ملزمان ہیں یہ خاتون کے اور یہ جو زخمی ہے اس کے کیا لگتے ہیں آپس میں؟ جو مضروب ہے ان کی برادری کا ہے اور ایک ہی علاقے کے ہیں. تاہم جو الزام علیہان ہیں وہ ان میں خاتون کا ایک دیور ہے، شوہر ہے اور اس کا خاوند ہے اور باقی رشتہ دار ہیں اس کے، یعنی جو ہے نا اپنا خاوند اس کے کزن ہے. اچھا، یہ خاتون کو جو قتل کیا ہے تو اس وقت اس کو گھر میں قتل کیا گیا، اسی ٹائم پہلے خاتون کو قتل کیا گیا یا پہلے اس کو زخمی کیا گیا تھا؟ جو ملزمان نے انکشاف کیا ہے اس کے مطابق انہوں نے پہلے عورت کو قتل کیا ہے. اس کی نعش بوری میں بند کر کے کماد میں چھپا دی تھی. پھر جا کر محمد باشق کو مضروب کیا ہے. اس کے بعد جا کر لاش کو دریا میں بہا دیا ہے، بوری بند لاش کو. تو اس میں ملزمان جو ہے باقی جو ضمانت پہ ہے تو ان کے کیا آگے کیس تک چلے گا، کیا لگا؟ چونکہ جو ملزمان سانول، زبیر اور اجاز جو چلان ہو چکے ہیں وہ جرم تسلیم کر گئے ہیں. باقیوں کی تفتیش ہو رہی ہے. ان میں جو وقوع ملوث ہوگا اسے قرار واقعی سزا دی جائے گی. راجہ پور کے علاقہ کوٹ مٹھن میں ناجائز تعلقات کی شک پر ایک عورت کو قتل کیا گیا اور ایک شخص کو شدید زخمی کیا گیا. اس کیس کے حوالے سے اس ٹائم ہم ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فروق امجد صاحب کے پاس موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں سر یہ کیس کیسے پیش آیا اور پولیس نے اس میں کیسے کارروائی کی اور ملزمان کو گرفتار کیا؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے جو 2 نومبر کو جو ہے نا وہ پیش آیا. صبح کے ٹائم تقریباً جو ہے نا وہ 7-8 بجے کے قریب ملزمان جس میں سانول، زبیر اور اجاز وغیرہ شامل تھے، یہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں شک ہے کہ ہماری جو خاتون ہے جو ہماری بھابھی بھی لگتی ہے لال مائی بلوڑا، اس کے کسی دوسرے شخص کے ساتھ جس کا محمد بخش بلوڑا نام ہے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں. اس شک کی بنیاد پر انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ سب سے پہلے بھابھی کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش جو ہے نا وہ بوری میں باندھ دی. اس کے بعد پھر انہوں نے وہیں پہ لاش کو رکھ کے تو دوسرا جو بندہ جس کو انہوں نے محمد بخش کو دیکھا تھا وہاں پہ جس پہ ان کو شک تھا اس کو سرچ کرنے لگے اور اس کی جو ہے نا تقریباً سارا دن اس کے پیچھے لگے رہے. شام کے وقت اس کا بھی پتہ چلا کہ فلان جگہ پہ جو ہے نا وہ جا رہا ہے. وہیں پہ جا کے انہوں نے اس کے ناک اور ایک جو کان ہے وہ انہوں نے کاٹ دیا اور بری طرح سے اس کے چہرے کو جو ہے نا وہ مسخ کر دیا. یہ بڑی انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا ہمارے لیے. فوری طور پہ میں نے DSP صدر اور SHO صدر راجن پور سٹی راجن پور کوٹ مٹھن جو متعلقہ تھانہ تھا اس کے تمام SHOs کی ٹیم بنائی اور ٹیم بنا کے میں نے ان کو فوری طور پر ٹاسکنگ کی کہ آپ نے ارلیسٹ پاسبل ٹائم میں جو ہے نا ملزمان کو اریسٹ کرنا ہے. تو الحمدللہ وہ رحیم یار خان جو ہے نا وہ جب یہ فرار ہوئے ملزمان تو ہماری ٹیمز بھی رات کو ہی جو ہے نا وہ رحیم یار خان پہنچ گئی تھی. ہم نے پھر ان کو اریسٹ کر لیا تھا. تو یہ ہماری جو ہے نا وہ بڑی ٹائملی کارروائی تھی جس کی وجہ سے سانول، زبیر اور اجاز جو مرکزی ملزمان تھے ہم نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد پھر ظاہر ہے جو باقی ہماری قانونی کارروائی ہے اس کے اندر یہ مطلب چلان بھی جوڈیشل ہو گیا.